राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईआरसीपी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है और कांग्रेस लगातार इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग भी कर रही है। आपको बता दें, इसी को लेकर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट सहयोग करे या ना करे, लेकिन राजस्थान सरकार इस योजना का कार्य अपने स्तर पर प्रारंभ करेगी, यानी कि अब राजस्थान के लोगों को एक बड़ा फायदा मिलने के आसार हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, जयपुर के बिरला सभागार में 13 जिलों के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की कि सेंट्रल गवर्नमेंट सहयोग करे या ना करे, लेकिन राजस्थान सरकार इस योजना का कार्य अपने स्तर पर प्रारंभ करेगी। गहलोत ने कहा कि इसी के लिए बजट में राज्य सरकार की ओर से 96 करोड़ रुपए किया गया है। प्रथम चरण का कार्य जल्द ही शुरू होगा। वहीं उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में ईआरसीपी का कार्य नहीं रुकेगा। आपको बता दें, जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना है। 2017 में 37,200 करोड़ परियोजना की वसुंधरा सरकार में डीपीआर बनी थी। आज इस योजना की लागत 70,000 करोड़ तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर और अजमेर में चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान की जनता से सकारात्मक रुख रखने का वादा किया था, लेकिन आज एक शब्द ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर नहीं बोल रहे। यहां तक कि जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो राजस्थान से हैं, उनके बयान से मुकर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार से हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। दुगनी कर देंगे और ये किसान अन्याय कर रहे हैं। सिंचाई, इसलिए मंत्री ने कह दिया प्रेस के अंदर कि सिंचाई की योजना नहीं चलेगी। अब सिंचाई की योजना नहीं चलेगी क्या चलेगा? सिंचाई से तो सब कुछ होता है। इसलिए हमने तो काली तीर की परियोजना 800 करोड़ की है धौलपुर की, उसको हमने रामसागर डैम में पानी डालने के लिए धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में पूरा फायदा मिलेगा। जहाँ बस चलता सरकार का, हम चाहते हैं कि पूरे राजस्थान के जिलों में, चाहे करौली हो, धौलपुर हो, माधोपुर हो, भरतपुर हो, दौसा हो, जो भी है, अलवर हो, सब जिलों में हम लोग लगे हुए हैं। किस प्रकार से 12 में, झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में आगे बढ़े, टोंक के अंदर, जयपुर में, अजमेर में पीने के पानी की समस्या नहीं रहे और इनको चिंता ही नहीं। अभी हरियाणा में ठीक हो रहे थे। आज राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है देश के अंदर। जब से वो छत्तीसगढ़ अलग बन गया, तब से 10% भूभाग है देश का राजस्थान में। पानी 1% पानी है राजस्थान में। रेगिस्तान के इलाके अलग, हमारे यहाँ लोग ढाणे में अलग रहते हैं। जल जीवन मिशन आ गया, हमने मांग की जल जीवन मिशन राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए चॉइस से पूरा नहीं हो सकता है। इतनी दूरी है गाँव की है। यूपी नहीं, एक गाँव खत्म हो दूसरा गाँव शुरू हो गया, वो नहीं यहाँ पर। एक गांव दूसरे गांव के बीच दूरी पक्की राजस्थान और ज्यादा है, टाइम लगेगा। यूक्रेन का युद्ध हो गया, उसका असर पड़ गया है। ठेकेदार भाग रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है। तमाम बातों को सोचना ही भारत सरकार को, तो फुर्सत कहाँ है? उनको तो ध्रुवीकरण करने की फुर्सत है। इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपनी बात करेंगे, जो इंस्ट्रक्शन आपको दें, कृपा करके जो आपने उत्साह दिखाया है उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, भले के पात्र हैं। ये मीटिंग वो है जब आने वाले वक्त में आप कह सको कि 20 साल बाद में भी, 25 साल बाद में भी, जब हम उस मीटिंग में गए थे जहाँ पर ईआरसीपी की बात की गई, उस मीटिंग में हम लोग गए थे। ये इतिहास बनाने वाली मीटिंग है, ये मामूली मीटिंग नहीं है। इसलिए मैं आपका आह्वान करूँगा कि आप कृपा करके इसको एक संकल्प लेके जाए। यहाँ से लगातार दबाव बनाए रखेंगे सरकार पर। अंत में मैं घोषणा करना चाहूँगा, एक, अगर भारत सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की
तब भी योजना पूरी राजस्थान सरकार पूरी करेगी, रुकेगी नहीं। मैं तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बुलाए गए 13 जिलों के जनप्रतिनिधियों के इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर जमकर प्रहार किए। माकन ने कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान 10% है, लेकिन देश में पानी की उपलब्धता राजस्थान में केवल 1% है। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि 10% हिस्से को पानी उपलब्ध करवाया जाए। और माकन ने यह भी कहा कि इस परियोजना से राजस्थान के 41% आबादी को फायदा होगा। आपको बता दें, केंद्र को इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए। मंत्री है, मैं राजस्थान का प्रभारी होने के नाते राजस्थान की जनता की तरफ से उनको याद दिलाना चाहता हूं जो 2018 में उन्होंने कहा। उन्हें विनती उनके साथ में करना चाहता हूं कि या तो ये बता दें कि 10% क्षेत्रफल को केवल 1% पानी जहां पर उपलब्ध है, उससे ज्यादा कोई राष्ट्र महत्व की चीज है तो वो बता दे, नहीं तो इसको इसी वक्त राष्ट्रीय महत्व की योजना डिक्लेयर करके राजस्थान को मदद। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि किसी प्यासे को पानी पिलाने से ज्यादा बड़ा पुण्य का काम नहीं होता है। और ये पानी हमारा समुद्र के अंदर आकर के बह जाता है, उसको यहां पे राजस्थान के प्यासी मरुभूमि के अंदर हमारी अपनी पार्टी की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने 9,400 करोड़ रुपया बजट के अंदर 9,600 करोड़ रुपया बजट में एलोकेट कर दिया। पानी हमारा, पैसा हमारा राजस्थान का, और वो कह रहे हैं कि पानी भी आपका और पैसा भी आपका, आप फिर भी खर्च नहीं कर सकते। तो इससे ज्यादा राजनीतिकरण इस चीज का नहीं हो सकता जिसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वादे से मुकर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को अपने पद से बिना देरी किए इस्तीफा देना चाहिए और राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। डोटासरा ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार आंख मूंद कर बैठी है और राज्य सरकार काम करना चाहती है तो उसमें भी रोड़ा अटकाने का काम गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कहा कि जब तक केंद्र सरकार परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेगी तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। तमाम 166 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जो 83 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय को इस ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला करके, हस्ताक्षर करा करके माननीय राष्ट्रपति महोदय को इसका ज्ञापन देंगे कि ये ERCP हमारा हक है, इसको हम लेके रहेंगे। आप मेहरबानी करके देश के प्रधानमंत्री जी को आप बताइए कि इसको घोषित करें राष्ट्रीय परियोजना। ERCP हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। मोदी जी का अहंकार मिटा के रहेंगे, 13 जिलों की प्यास बुझा के रहेंगे। शेखावत जी कितने भी अड़ंगे डाल लो, ERCP राष्ट्रीय परियोजना घोषित करा के रहेंगे। और आज तो एक कदम और बढ़कर के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि केंद्र की सरकार कुछ करे न करे, हम इस ERCP को पूरी परियोजना को करके रहेंगे। इससे बढ़िया हमारे लिए कोई सौगात हो नहीं सकता।